बाप रे, वाह बेटा वाह। इस घर में नौकरों के तो ठाठ, बाकी सबकी वाट। आज नौकर बनकर इस घर में मजे ले ले, वहां जमीन पर सोने से तो अच्छा है। क्या बात है। पर बेटा रोहित, सोचा जाए तो तू भी तो इस घर में नौकर बनकर ही आया है। चल नौकर के मजे सही। जय भोले की। महेश, तुमने पापा को क्या खिला दिया? उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने तो घी खुआया था। मतलब बुड्ढे को घी हजम ना होया, इसमें मेरी गलती है? तुम मेरे पापा को बूढ़ा कह रहे हो? हाँ तो उस जुआन को घी हजम ना होया। तुम्हें हमेशा मजाक सूझती है। इन हरकतों से तुम उनका दिल जीतने की जगह उनकी नजरों में चुभने लगोगे। एक तो मैं सेवा पानी कर रहा हूँ, अब उस पे भी तू उल्टी बात कर रही है। महेश, महेश। क्या करूं, बूढ़ा होगा तो पांचों को बताऊंगा क्या बूढ़ों को। आ रहा भी। खाने कौन था? चलो, बूढ़ा था क्या? पापा जी आ गए हैं, कहीं राज ना खो जाए। अरे बुढ़े को भी इस उम्र में पता ना इतने काम कहाँ से याद आवे। आवाज तो आई थी, कहाँ फंस गए? महेश, आ गई आफत। महेश, महेश, तेरी बुढ़ी की ऐसी की तैसी। महेश, होना पड़ेगा। महेश। चाहिए बुढ़े को। देख, अब इसे कोई दूसरा काम याद आ गया दिखे। चक्कर क्या है? ऐसा ना हो कि पापा को किसी बात का शक हो गया हो। मेरे कान बज रहे हैं कि बूढ़ा पागल है। समझ में नहीं आ रही बात। बहुत महल है ये। महेश, महेश। मर गए। इस बार है कि नहीं है? दो बार दरवाजा खटखटाया जाता है, दिखाई कोई देता नहीं। कोई भूत तो नहीं है? जय ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। महेश, तू एक काम कर, ये तूने कंबल क्यों ओढ़ रखा है? ठंड लग रही? ठंड लग रही? हाँ। अच्छा, काम फिर बाद में बताऊंगा। रे बच गया, ना तो अभी हो जाता जान का युद्ध। युद्ध? रोहित कुमार, तू इंजीनियर से उसके जैसा गंवार होता जा रहा है। लो बाबू, तुम मुरब्बा खाओ, सारा पेट एकदम ठीक हो जाएगा। ओ शाबाश। महेश, गांव में तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना, एकदम खुलापन। हाँ, गांव की बात ही निराली है। बड़े बड़े खेत, ताजी हवा, बड़े बड़े पेड़, चुबारा, ताश खेलते लोग, तड़की डिब्बा लेके जाते लोग, खेत में काम करते लोग और वर्जिश करते लड़के। बाबूजी, जल्दी से दवाई लेकर आ। जल्दी से आ दवाई लेकर। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? हे भगवान,
मम्मी ये लो दवाई। जल्दी से दे। सुन 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 सुन। लो बाबूजी यू काढ़ा पियो, एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ लो लो लो। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या पिला दिया इनको? आराम हो जाएगा, काढ़ा पिला दिया। मेरा बुड्ढा हो गया बीमार, तो मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूँ। क्या? आँख ना दी भगवान ने। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा को क्या दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए? अच्छा, वो तो ठीक होने ही थे। मैंने गांव की अचूक औषधि जो दी थी। और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने गांव में बड़े बड़ों के रोग काटे हैं। अच्छा फिर तो तुम बहुत काबिल इंसान हो। वो तो मैं हुई। अच्छा एक बात बताओ, वो वापस क्यों आ गए? कौन वापस आ गए? दीदी और जीजा जी। और के चले जाते, उन्हें तो आना ही था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आ गए? पापा उनके टिकट खो गए तो आते ना तो और क्या करते। टिकट खो गए तो टिकट तो दूसरे भी लिए जा सकते थे। तो यह बात तू अपनी बहन से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? क्योंकि सच बात तो तुम भी जानते होगे। मुझे ना पता कुछ भी, मैं ना जानता। अच्छा महेश एक बात पूछूं? पूछे क्यों है तू? ले धो ले ले, ले नहीं धो। नहीं 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 मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो? हाँ संजना एक बात सुन। अभी नहीं, अभी हम पकड़े जा सकते हैं। रात को जब तुम कमरे में आओगे तब बात करते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए संजना जी, मेरी बात सुन लीजिए। महेश भले ही कमरे में आ जाए, पर मैं इसके कमरे में नहीं जाऊंगा। 36 बेर जाओगा नहीं, कटेगा नहीं। क्यों रोहित, क्या हो गया? संजना जी कल ही जैसे तैसे बचाऊं। कल कमरे में आपके पापा आ गए थे, वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना देखते ही गोली मार देते। और ना जाओगा तो गोली मैं मार दूंगा। अरे तुझे ठाली पठान के ले आए हम। महेश जी, जब तक सांस है तब तक आस है, जब सांस ही नहीं तो आस किस चीज की? मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। टांग ना तोड़ दूंगा तेरी जाने की बात करेगा तो। अरे रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो? रोहित तुम कमरे में मत जाना, मैं महेश के कमरे में खुद जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। मुझे यूं ही ठीक करना पड़ता दिखे। संजना जी आप समझा लीजिए इन्हें। ठीक है समझाती हूँ। संजना जी आप समझा ही लेना इन्हें। बेटा हाँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बस एक बात तो पूछिए ना। महेश तो तेरा नौकर है, तू उसे डांट सकता है, धमका सकता है, उस पर ऑर्डर चला सकता है, और तू उसे डांटने के बजाय उसे आदर से बोलता है, जैसे कि अभी तूने उसके लिए उन्हें कहा। वो मेरा नौकर है। हाँ नौकरी तो है, पर यहाँ कौन नौकर नहीं है? हम सब किसी न किसी के नौकर हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी कर रहा है। अब देखिए ना, मैं भी तो किसी का नौकर ही हूं। अब मैं जिसके पास नौकरी करता हूं, अगर उससे आदर की उम्मीद करता हूं, अगर महेश मेरे पास काम करता है तो वो भी तो मुझसे आदर की उम्मीद करता होगा ना। अगर मैं उसे आदर देकर बुलाऊं तो उसमें बुरा क्या है? चल छोड़, तू ये बता। अभी रह गया कुछ? कुछ नहीं पूछो। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे संजना जी क्यों कहते हो? कभी तुम्हारे पापा ने तो मुझे बिमला जी नहीं कहा, बल्कि प्यार में बिल्लो और कह देते हैं। तुम अपनी पत्नी को संजना कह सकते हो, संजू कह सकते हो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखो। तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता विराजते, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता नाश करते हैं, वास करते हैं। मैं तो नारी की इज्जत ही नहीं वरन पूजा करता हूँ। मैं तो एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूँ जहां नारी के पूजन की भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएं। मेरी माँ। जीते रहो बेटा, तुम्हारी ये सोच तो बहुत अच्छी है। जीते रहो बेटा। जी जी जी। ओम नार्यः नमः, ओम नारी की नौकरिया है नमः,
ओ मेरी ऐसी की तैसी न मैं